गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अब हम आप लोगों को क्लास 8 की हिंदी का 14वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है जीवन में हास्य विनोद का महत्व। कहने का मतलब ये है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग बहुत ही परेशान, व्याकुल और कष्ट महसूस करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए, जिससे हमारा आनंद प्राप्त हो, जिससे हम आनंदित हो या हमारा मनोरंजन हो। तो देखिए इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमारे जीवन में जो हमारी लाइफ है उसमें हास्य विनोद का क्या महत्व है। तो देखिए मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाए यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी ही देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। विनोद एक प्रकार की पुष्टि है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी सिराओं में मकर ध्वज की सी उष्मा आ जाती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझ में विनोद का अभाव ना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता द्वारा हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर तो चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। सुप्रसिद्ध जापानी कवि नागुची ने भगवान से वरदान मांगा था, जब जीवन के किनारे को हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मूक हो गई हो, सूरज को ग्रहण लग गया हो, मेरा मित्र एवं साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हो और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब हे भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजली लकीर खींच जाए। हास्य और उल्लास का नाम ही जवानी है। उसे हम कभी युवा नहीं कहेंगे जिसके चेहरे पर हर वक्त 12 बजे रहते हैं, मुहर्रमी गम छाया रहता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि हंसी की पृष्ठभूमि पर ही जवानी के फूल खिलते हैं। जिंदगी हास्य और विनोद के बिना अपनी जिंदा दिली खो देती है। हंसमुख व्यक्ति वह फव्वारा है जिसके शीतल छींटे आसपास के व्यक्तियों के मन को प्रफुल्लित करते रहते हैं। वैयक्तिक जीवन की सफलता के अनेक रहस्यों में एक रहस्य हंसमुख स्वभाव का भी होना भी है। किसी साक्षात्कार में वह व्यक्ति आसानी से चुन लिया जाता है जिसके होठों पर मुस्कान की दुधिया रेखाएं अटखेलियां करती रहती हैं। पाश्चात्य देशों में बिना मुस्कुराहट के अभिवादन अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। किसी सुविज्ञ अनुभवी ने ठीक ही कहा है, जो हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है और उस पर विश्वास पूर्वक निर्भर रहा जा सकता है, किंतु जो हंसता नहीं वह स्वयं दुखी है, अतः वह खतरनाक भी है क्योंकि वह शायद दूसरों को भी दुखी देखना चाहता हो। हंसना एक नियामत है और जो इससे वंचित है वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा फसाद इसलिए होता है कि हमने प्रायः हास्य प्रियता का अभाव होता है। जहाँ खुलकर हंसने की जरूरत होती है वहाँ हम भृगुटी तान कर डंडा लेकर फिर पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। हाल की ही घटना है, आगे बस खड़ी होने के कारण पीछे की बस का ड्राइवर बजाबता हाथ दिखाकर अपनी बस को निकालने लगा। इतने में पीछे से आने वाली कार के ड्राइवर ने बस से आगे निकल जाना चाहा। जरा सी जल्दी के कारण उसकी कार में खरोंच आ गई। अपनी कार रोक कर वह बस ड्राइवर से झगड़ने को आमादा हो गया। बस ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब आप जल्दी में थे और अपनी कार की दुम में खरोंच आ गई तो मेरा क्या कसूर। यदि आप अपनी कार सकुशल निकाल ले जाते तो तेज चलाने के गौरव के अधिकारी बनते। इस पर बस के यात्री हंस पड़े और बेचारा अपना मुंह सा लेकर चला गया। प्रायः हम जल्दी के कारण दूसरों से टकरा जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसे जल्दबाज विवेकी को भी देखा होगा जो सहज मुस्कान के साथ कहता है, महाशय यदि इसमें मेरी गलती थी तो क्षमा करें और यदि आपकी गलती पर थे तो कोई बात नहीं। मुस्कान के साथ अपनी गलती स्वीकार करना भी एक कला है जो सभी कलाओं की भांति अभ्यास से आती है। वृंदावन में एक ऐसे संत के दर्शन हुए जो हास्य विनोद के कारण 60 साल के होने पर भी 30 वर्ष से
अधिक नहीं लगते थे। उन्होंने बताया, चिंता से मेरा क्या वास्ता, ठहाका मारकर हंसता हूँ और कुछ मिलता है खाता हूँ। यदि भोजन नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं, बस जब इतना अलमस्त रहता हूँ तो जवानी मुझसे कैसे रूठ सकती है। हंसना भी हमारी ताकत है, तुम सब भी हंसो और चिंता की लपटों से दूर रहो, तरुण बने रहोगे। हंसमुख व्यक्ति को देखकर यह धारणा बनती है कि उसके मन में कोई गांठ नहीं, कोई उल्लंघन नहीं। भी हंसता हुआ चेहरा ऐसा दर्पण है जिस पर मन की स्वच्छ भावनाएं प्रतिबिंबित होती है। ऐसे व्यक्ति के मित्र भी आसानी से बन जाते हैं। एक विक्रेता की मोहक मुस्कान वह काम कर जाती है जो किसी जेब कतरे की कैंची नहीं कर पाती। एक हंसमुख डॉक्टर को देखकर भी आधी बीमारी भाग जाती है। एक सहज प्रसन्न शिक्षक की कक्षा में कभी उदासी की घटा नहीं छाती। एक हंसमुख विनोदप्रिय नेता के पीछे अनुगामियों की कतार जुट जाती है। दीर्घायु होने के उपायों में से एक है हंसमुख स्वभाव। हंसमुख चेहरा ऐसा आईना है जिसमें परमात्मा हर क्षण दिखाई पड़ता रहता है। मानसोपचार शास्त्री तो हास्य विनोद के द्वारा अनेक रोगों की चिकित्सा भी किया करते हैं। स्पार्टा में हास्य देव की मूर्ति पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए मानी गई है। सामाजिक जीवन में हास्य विनोद की बड़ी उपयोगिता है। हंसी के एक झोंके से मन का मैल धुल जाता है। कटुता स्प्रिट की बूंद की तरह उड़ जाती है। कहा गया है, भाषा और भाषण का भूषण है विनोद। जिस व्यक्ति के भाषण में हास्य विनोद का पुट होता है उससे लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उसकी तकदीर देर तक सुनने के बाद भी उकताते नहीं। राहुल शंकरदयाल ऐसे ही वक्ता थे। जीवन में आपको ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको आप घंटों सुनना पसंद करेंगे। पाश्चात्य देशों में अप्रैल फूल तथा अपने देश में होली के ऐसे पर्वोत्सव है जिसमें वर्ष भर की तिक्तता हास्य प्रेम की रंगीन पिचकारी से दूर हो जाती है।